जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आज के हमारी इस नई वीडियो में। चलिए आज आपको बताते हैं चंगेज खां के बारे में, जो एक ही खतरनाक और क्रूर शासक था। उसके बारे में चलिए अच्छे से बताते हैं। राज उसी ने किया जिसने अपनी वीरता और शक्ति के बल पर इसे जीता। तो इतिहास के पन्नों में तमाम बड़े साम्राज्य ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, लेकिन आज हम एक ऐसे साम्राज्य की बात करने जा रहे हैं जो विश्व इतिहास के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य में एक था। इसने लगभग आधी सदी के भीतर पूरे यूरोप में एक बड़े हिस्से पर मध्य एशिया के ज्यादातर हिस्सों को लेकर के चीन तक को नियंत्रित कर लिया था। 13वीं शताब्दी के मध्य से अंत तक अपने चरम पर इस साम्राज्य की सीमाएं जापान के सागर से लेके पश्चिमी एशिया माइनर यानी अनातोलिया और आज के जो तुर्की तक फैली हुई थी। दोस्तों, इस साम्राज्य का नाम था मंगोल। मंगोल साम्राज्य इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्य में से एक था, जो पूरे एशिया में अनुमानित 9.68 मिलियन क्षेत्र तक फैला हुआ था। मंगोल साम्राज्य 1268 तक फला फूला, जिसने विश्व इतिहास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साम्राज्य की शुरुआत 13वीं शताब्दी की शुरुआत में चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल जनजातियों के एकीकरण के साथ हुआ, लेकिन एक बड़े हिस्से पर राज करने के बावजूद 1327 में कुछ ऐसी घटनाओं की शुरुआत हुई जो अनंतता साम्राज्य के पतन का कारण बन जाती है। आज मंगोल साम्राज्य का न केवल अपनी क्रूर युद्ध रणनीति के लिए बल्कि विभिन्न संस्कृतियों को एकजुट करने और पूरे क्षेत्र पर व्यापार को बढ़ावा देने में सफलता के लिए पहचाना जाता है। आज की इस वीडियो में हम मंगोल साम्राज्य के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि मंगोल साम्राज्य के उदय से लेके उसके विस्तार की कहानी, इसके साथ ही उसके पतन के कारणों को भी संक्षेप में समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। चंगेज खां इन द फॉर्मेशन ऑफ द मंगोल। दोस्तों, मंगोल साम्राज्य का संस्थापक चंगेज खान था, जिसके जन्म के बारे में सटीक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आधुनिक मंगोलियाई आमतौर पर मानते हैं कि उनका जन्म 1165 में बैकाल झील के पास हुआ था, जो अब रूस के सुदूर पूर्व में स्थित है। जन्म के समय उसका मूल नाम तेमुचिन था। उस दौरान मंगोलिया में एक बड़े साम्राज्य नहीं था। अलग अलग कबीले थे जो आपस में लड़ते मरते रहते थे। ऐसी में लड़ाई में तेमुचिन के पिता की हत्या हो गई और तेमुचिन का एक सौतेला भाई था परिवार की कमान संभालने में। दोनों भाइयों में तानातनी हुई और तेमुचिन ने भाई को मार डाला। कहानी कहती है कि एक रोज शिकार के बाद तेमुचिन का भाई मछली लेकर भाग गया। तेमुचिन को आधा गुस्सा, उसने भी भाई के पीठ पर तीर चला दिया। कहानियां और भी हैं, होना लाजमामी भी है। क्योंकि यहाँ बात हो रही है 12वीं सदी की। कहा जाता है कि तेमुचिन जब पैदा हुआ तो उसके हाथ में मांस का एक लोथरा था। कबीलाई परंपरा में इसका मतलब था कि बच्चा एक दिन दुनिया पर राज करेगा। हालांकि दुनिया पर राज करने के लिए जरूरत होती है सेना की। इसके लिए तेमुचिन ने तमाम कबीलों की एक किया और आपसी रिश्ते जोड़े। कई बार विरोध हुआ, सालों तक कबीलों के बीच आपसी लड़ाई हुई। फिर साल 1206 में तय हुआ कि कबीले आपस में सुलह करेंगे। मंगोलियाई सरदारों ने एक मिलिट्री काउंसिल बुलाई और तेमुचिन को तमाम मंगोलों का सरदार घोषित किया गया। मंगोलों के इतिहास की किताब के अनुसार नील नदी के किनारे सफेद झंडे के नीचे मंगोल ने तेमुचिन को कैंगन के खिलाफ से नवाजा और यहीं से तेमुचिन को एक नया नाम मिला, चंगेज। और कैंगन आगे जाकर बन गया खान। इस तरह तेमुचिन चंगेज खान कहलाया, जिसका मतलब था दुनिया का बादशाह। इस नाम को असलियत बनाने के लिए चंगेज खान ने अपनी सैन्य मुहिम की शुरुआत की और अपने साम्राज्य का विस्तार किया बहुत दूर तक। और विस्तार करने के लिए चंगेज खान का पहला कदम था 1207 में, जब वह मंगोलों ने सीजिया के तांग साम्राज्य पर हमला करना शुरू कर दिया, जिसमें उत्तर पश्चिम चीन और तिब्बत के कुछ हिस्सों को नियंत्रित किया। 9 साल बाद में जिया के शासक ने चंगेज खान के शासन के सामने समर्पण कर दिया, जिसके बाद मंगोल सम्राट ने अपना ध्यान जिन राजवंशों की ओर लगाया जो उत्तर पूर्वी चीन के नियंत्रित करता था। 1215 में बेजिंग पर कब्जा करने के साथ चीनियों ने पीली नदी के उत्तर में अपने सभी क्षेत्र खो दिए थे। अंततः जिन राजवंश का क्षेत्र उत्तर में मंगोलों को दक्षिण में सुंग राजवंश द्वारा
शासित चीन क्षेत्र से अलग अलग करने वाला एक बफर राज्य बन गया। साल 1218 में मध्य एशिया में मंगोल विस्तार की शुरुआत हुई। इस प्रकार मंगोल पश्चिम की ओर आगे बढ़े और रास्ते में कई महत्वपूर्ण जो कदम भी उठाए। चंगेज खान की मृत्यु हो गई। चंगेज खान के सबसे बड़े बेटे की पिछले वर्ष मृत्यु हो गई थी और उसके अपने दूसरे बेटे के साथ अनबन हो गई थी। इसलिए चंगेज का तीसरा बेटा ओगे देखाई खान के रूप में चंगेज खान का उत्तराधिकारी बना। चौथे बेटे को जो है लगभग 1 लाख पुरुषों की सेना और मंगोल मातृभूमि मिली और बेई खान ने अपने पिता की आक्रामक विस्तार की नीति को जारी रखा। मंगोल क्रूर रणनीति के लिए जाने जाते थे। लक्षित शहर को एक कठोर विकल्प की जो है पेशकश की गई। आत्मसमर्पण करें और जो है श्रद्धांजलि अर्पित करें, अन्यथा अकेले छोड़ दिए जाएंगे। विरोध करें। और 1230 के दशक के मध्य में जॉर्जिया और आर्मेनिया पर विजय प्राप्त की गई। रूस में मॉस्को रियासत सहित कई रूसी रियासतों मंगोल साम्राज्य की जागीर बन गई। एक दशक बाद मंगोल पूर्वी यूरोप और अनातोलिया में चले गए। दक्षिण में कश्मीर पर हमला किया गया। 1240 में मंगोलों ने यूक्रेन की वर्तमान राजधानी कीवी शहर को जला दिया। इस बीच एशिया में मंगोल दक्षिण तिब्बत में चले गए। 1241 में मंगोलों ने सिंधु घाटी सभ्यता में प्रवेश किया और लाहौर को घेराबंदी कर दी। हालांकि इस क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण लेने में असमर्थ रहे। 1250 के दशक तक मंगोलों ने पूरे तिब्बत पर अपना नियंत्रण कर लिया और दक्षिण चीन की ओर जो है बढ़ना शुरू कर दिया। हालांकि दक्षिण चीन की बजाय विजय में दशकों लग गए और 1279 तक पूरा नहीं हुआ। इस बीच 1259 में जब मूके खान की मृत्यु हो गई तो मंगोल साम्राज्य अपने सबसे बड़े विस्तार पर था। पूर्वी यूरोप से लेके जापान के सागर तक यूरोप के जमे हुए उत्तर से लेके जो अब रूस में है, दक्षिण में जो भारत की सीमाओं की गर्मी तक मतलब वहां तक पहुंच गया था। चीन पर शासन करने वाले मंगोल नियंत्रित राजवंश को युआन राजवंश कहा जाता था। इस राजवंश ने 1368 तक चीन पर जो शासन किया। जब मिंग राजवंश ने उसे उखाड़ फेंका तो मंगोल एम्पायर जो है एक रिट्सपीक मूंग के उत्तराधिकारी उसका भाई बिकुल खान बना। मंगोल साम्राज्य काबुल खान के अधीन अपनी एक शक्ति के चरम पर था। उसने 1260 में 1249 तक शासन किया। साम्राज्य के 24 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को नियंत्रित किया, जिससे यह मानव इतिहास में सबसे बड़ा साम्राज्य बना। इस क्षेत्र में उत्तर में श्वेत सागर से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक और पश्चिम में अनातोलिया और पूर्वी यूरोप से लेकर पूर्व में एशिया के प्रशांत तट तक फैला हुआ था। वास्तव में मंगोल साम्राज्य इतिहास में सबसे बड़े साम्राज्य बना और जब तक इसे ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा जो है ग्रहण नहीं कर लिया गया। इसने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अपने चरम पर 35.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर को नियंत्रित किया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ उठता है कि मंगोल साम्राज्य के विस्तार के पीछे कारण क्या था। उसकी सेना बहुत क्रूर थी, उसमें कोई शक नहीं था, लेकिन फिर भी सवाल बनता है कि बंजारों की एक फौज दुनिया की बड़ी बड़ी सभ्यताओं पर भारी कैसे पड़ गई। इस सवाल का जवाब मंगोलों की युद्ध नीति में छुपा था। पहली बात, मंगोल ने अपनी सेना मेरिट के आधार पर तैयार किया था, जबकि उसके दुश्मन अक्सर जो है अपने खासम खासू परिवार वालों को जो सेना में ऊंचे ओहदे पर रखते थे। उनकी सेना थी जो अत्यधिक गतिशील और अत्यधिक कुशल थी। मंगोल सैन्य मशीन कठोर और मौसम की स्थिति में अपने दुश्मनों के सैन्य बलों की तुलना में बहुत तेजी से आगे बढ़ने की क्षमता रखते थे। दूसरा कारण यह था, चंगेज खान खुद एक कबीलाई धर्म मानता था जिसमें आसमान की पूजा की जाती थी, लेकिन उसने जो कभी किसी और धर्म पर रोक टोक नहीं लगाई, इसीलिए सभी धर्म के लोग उसकी सेना में शामिल थे। और तीसरा कारण क्या था, उसके घोड़े जो लंबे अभियानों के लिए सुसज्जित थे वह अन्य सेनाओं की सैनिकों की तुलना में अधिक हल्के और वक्रबंद थे, जिसमें वो तेजी से आगे बढ़ सकते थे। मंगोल सैनिक घेराबंदी की कला में विशेष रूप से कुशल थे। उदाहरण के लिए मंगोल सेनाओं द्वारा नियोजित इंजीनियर आसपास के पेड़ों और उपयोग करके मौके पर घेराबंदी मशीनों द्वारा बना सकते थे। मंगोल खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और अपनी सैन्य गतिविधियों में पूर्व योजनाओं बनाने में भी अत्यधिक कुशल थे। मंगोल सैनिक युद्ध करते हुए सिर्फ अपने पैरों से ही घोड़े को नियंत्रित करते थे। इस तरह उनके हाथ जो है
एकदम फ्री रहते थे, जिससे वह दौड़ते दौड़ते और तीर कमान का इस्तेमाल करते करते एक खास बात यह भी थी कि मंगोल की सेना कभी भारी भरकम कारवां के साथ जो है नहीं चलती थी। सेना के सरदार या खुद मंगोल शासक साधारण टेंट में रहते थे। यहाँ तक कि मंगोल के पास राशन भी बहुत कम रहता था। मुश्किल आने पर वह बूढ़े, जख्मी और बीमार घोड़ों को मार कर खा लेते थे। प्रभावी शासन में मंगोल जो है खुद विस्तार करने और खुद को बनाए रखने में भी मदद की। मंगोल शासन का एक पहलू जो है दूसरे की मान्यताओं को सहन करने की नीति थी। मंगोल साम्राज्य की प्रजा अपनी इच्छा अनुसार अपने धर्म का पालन करने के लिए जो स्वतंत्र थी। साम्राज्य ने एक बहुत व्यापक और कुशल डाक प्रणाली का भी उपयोग किया, जिसका उपयोग चीन, मध्य पूर्व और यूरोप सहित पूरे साम्राज्य में कई दूतों और यात्रियों द्वारा किया जाता था। लेकिन निस्संदेह साम्राज्य में व्यवस्था बनाए रखने के लिए मंगोलों के सभी उपाय परोपकारी या दर्द रहित नहीं थे। मंगोल अक्सर अवज्ञाकारी लोगों के खिलाफ सामूहिक दंड का इस्तेमाल करते थे, पूरे शहरों को नष्ट कर देते थे और उनके साथ निवासियों को मार डालते थे। उन्होंने अपनी प्रजा पर भारी कर भी लगाया। मंगोलों की जीत का एक कारण और भी था, उनके जो सैनिक की निष्ठा। एक जो किस्सा है कि एक बार जब चंगेज खां कबीलों को एक करने के लिए युद्ध लड़ रहा था तो दुश्मन का एक तीर आकर उनके गले में लगा। सेनापतियों ने यह बात जो फौज में छुपा दी। तीर उनके घोड़े को लगा था। यह युद्ध जो खत्म होने के बाद चंगेज खां ने तीर मारने वाले योद्धा को बुलाया। उसने चंगेज खां से कहा, मैं जानता हूँ कि मेरा तीर आपके गले में लगा था, घोड़े को नहीं। आप चाहें तो मुझे मृत्युदंड दे सकते हैं, लेकिन अगर आप मानते हैं कि मैं सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहा था, मैं जो है इसके लिए तैयार हूँ। मैं कहानी कहती है कि चंगेज खां ने योद्धा को मार दिया और अपनी सेना में शामिल किए गए चंगेज खां के बारे में एक बात कही जाती है कि वह शहर के शहर नष्ट कर डालता है। इसके भी दो कारण थे। पहला, वह जो अपने साथ युद्ध बंदी नहीं रखना चाहता था, क्योंकि जो उसकी सेना की स्पीड होती थी। दूसरा कारण यह भी था कि शहरवासी मंगोलों को जंगली समझते थे और इस कारण वह शहरों को नफरत करता था शहरों से। और यहाँ तक कि जो है उसने जो शहरों को भी नष्ट करवा दिया था। यदि वह जो उन्हें लड़ने लायक समझते थे, उन्हें जो अपनी सेना में शामिल कर लिया जाता था। ऐसा सैनिक विद्रोह और जो है अलग अलग गुटों में बांट पाया। मंगोल साम्राज्य के नेतृत्व में पहली दरार चंगेज खां की मृत्यु के कुछ ही समय बाद शुरू हुई और अपनी मृत्यु से पहले चंगेज खां ने अपने बेटे के लिए साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों पर जो शासन करने की व्यवस्था की। सत्ता के इस विभाजन के परिणाम स्वरूप अंततः 5 अर्ध स्वतंत्र खांटे का उदय हुआ। गोल्डन होर्ड, जिसने साम्राज्य के यूरोपीय क्षेत्र और मध्य एशिया के हिस्सों को नियंत्रित किया। इन्हें जो है खानते पश्चिमी एशियाई में स्थित चीन में महान खान का साम्राज्य माना जाता। अंततः युआन राजवंश के रूप में जाना जाने लगा। मंगोल मातृभूमि की खानते और मध्य एशिया में जगताई खानते सबसे पहले यह खानते सीमित स्वायत्तता के लिए कार्य करती थी। अंतिम अधिकार अभी भी जो है महान खान के पास। महान खान का पद संभालने वाला अंतिम मंगोल शासक जो है कुबिलाई खान था। 1294 में कुबिलाई खान की मृत्यु के बाद इस बात पर कोई सहमति नहीं थी कि महान खान के रूप में उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। इस प्रकार मंगोल साम्राज्य स्थायी रूप से खंडित हो गया और खांटे एक दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र हो गए। 14वीं सदी के मध्य में इल खानते का जो अस्तित्व समाप्त हो गया। लगभग उसी समय जो है जगताई खानते 2 अलग अलग खानों में विभाजित हो गए। अंततः तिमुरिद साम्राज्य के उसके क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा चीन में विद्रोह शुरू हुआ, जिसके कारण अंततः 1368 में युआन राजवंश का पतन हुआ और 14वीं शताब्दी के मध्य में गोल्डन हार्डे का जो है चंगेज खां का जो पूरा साम्राज्य था, मंगोल एम्पायर, कभी कभी जो है समृद्ध का एक नया अध्याय खोल सकता था, लेकिन यह साम्राज्य के पूर्व गौरव को कमजोर भी कर सकता है, यह नष्ट भी कर सकता था। चारों मंगोल खान तो धीरे धीरे पतन हुआ। और कंक्लूजन दोस्तों, इस तरह मंगोल साम्राज्य के चढ़ते सूरज के साथ ही ढलना सूरज भी देखा। एक व्यक्ति के दृढ़ संकल्प और क्षमता से, जिसे इतिहास में चंगेज खां के रूप में याद करता है, मानव इतिहास में सबसे बड़े साम्राज्य को विकसित किया। और मंगोल निर्दयी थे लेकिन प्रभावी भी थे। ये पूरे यूरोप और एशिया में फैले हुए थे। इन्होंने अपनी सीमाएं पाई
हालांकि जो मंगोल साम्राज्य टिकने के लिए नहीं था, मंगोल साम्राज्य की विरासत मध्ययुगीन इतिहास में उन सभी स्थानों पर अमिट रूप से अंकित है जिन पर उन्होंने विजय प्राप्त की, और उन स्थानों पर भी जहां जो उनके आगमन का डर था। भले ही वह कभी नहीं जो है आया। आज मंगोलिया जो है एक छोटा सा देश है जिसकी लंबाई पश्चिम से पूर्व तक 1486 मील और अधिकतम उत्तर से दक्षिण तक 782 मील है। 6,39,000 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले मात्र 3.3 मिलियन की आबादी के साथ विशाल मंगोल साम्राज्य की महिमा और शक्ति प्राचीन इतिहास के अलावा और कुछ भी नहीं। लेकिन उत्तर में रूस और दक्षिण में चीन, बीच में एशिया में स्थित छोटे छोटे देश में अविश्वसनीय शासक और योद्धा रहे। कुछ प्राचीन साम्राज्य थे और आधुनिक देश। आज चाहे देश कितना भी छोटा क्यों ना, निश्चिंत रहे मंगोलिया का महत्व इतिहास की किताबों में कभी नहीं मिटाया जा सकता। दोस्तों, कहा जाता है कि आप जानते हैं चंगेज खां के 16 मिलियन रिश्तेदार थे। संख्या की इस बात की स्पष्ट तस्वीर देती है कि मंगोल साम्राज्य एक समय में इतना शक्तिशाली और विशाल था। इसी के साथ हम अपने इस डिस्कशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।